अस्सलाम वालेकुम गाइस, डॉक्टर हारिस रशीद, हाउ आर यू डूइंग। और सबसे पहले सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मैंने कुछ दिनों पहले ये एक मैसेज स्प्रेड किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोगों की हेल्प करने से पहले ये देख लिया करो वो बंदा डिज़र्विंग है या नहीं डिज़र्विंग है। एक बंदा है जिसके ऊपर थोड़ा सा बैड टाइम आया हुआ है, ठीक है, या तो वो पर्सन है, तो अगर वो वाला पर्सन, तो आप उसके साथ कोई नेक्स्ट एंगेजमेंट का प्रॉमिस ना करो। लेट्स कट इट शॉर्ट। उसके ऊपर क्या था कि कुछ लोगों ने ये बात की थी, इनबॉक्स आए थे या फिर कुछ लोगों की क्यूरीज आई थी कि आप थोड़ा सा फिर बता दें कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हमें कोई बंदा बाहर नजर आता है, हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो हमें एक्चुअली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हेल्प करनी किसकी है, क्या करना है, एटलीस्ट मतलब हमारी हेल्प का जो है मुस्तहिक कौन सा पर्सन है। इस चीज़ के अंदर मैं एक ऐड करना चाहूँगा बात कि पहली तो मैंने ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एनजीओ इस टाइम पर रन हो रही है ना, जो लोकली तौर पे हो रही हैं, जो आप लोग कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स के थ्रू हो रही हैं, जो कि चैरिटी आप लोग करते हो, ठीक है, सबसे बड़ा उसमें नेगेटिव फैक्टर्स के अंदर लैक ये है कि आप लोग को एनजीओ रन करना ही नहीं आता। आप लोगों को डोनेशंस का एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता कि आपने डोनेशंस इकट्ठी करनी क्यों है, किस बंदे को देनी, क्या करें। आपके पास एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट टीम है ही नहीं उसके लिए, आपके पास एक प्रॉपर उसके लिए मोटिव नहीं है, आपके पास एक्शन मैकेनिज्म नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हाउ द एनजीओ वर्क्स एंड हाउ द चैरिटी सिस्टम वर्क्स। तो इसलिए सब सिस्टम जो है ना वो ख़राब होता जा रहा है। होता क्या है कि आप लोग ये देखते हो कि यार एक बंदा है जिसको नीड है पैसों की, तो हम उसकी नीड को फुलफिल करते हैं। दिस इज़ नॉट चैरिटी, ठीक है, दिस इज हेल्पिंग, ठीक है। और आप जब नेक्स्ट चैरिटी की बात करते हो तो आप, दिस इज कमिटमेंट। जब आप कमिट कर देते हो तो एक बंदा अपने हाथ पांव छोड़ के बैठे, तो सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों में हो रहा है वो ये है। और जब आप इस हेल्पिंग और कमिटमेंट के चक्कर के अंदर मिल जाते हो ना, यानी इसके अंदर मर्ज हो जाते हो, आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप फॉल्स कमिटमेंट्स के ऊपर आ जाते हो, फिर आप फेक होप्स के ऊपर आ जाते हो। लोगों को उम्मीदें आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल ये हर महीने हमारे मतलब राशन हमें प्रोवाइड करेंगे, हर महीने हमें कपड़े प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर व्हाट्सएवर जो आपने प्रॉमिस किया होगा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या होता है कुछ अरसे के बाद, क्योंकि आपके पास एक एक्शन मैकेनिज्म और प्लान नहीं होता, तो होता ये है कि कुछ लोग आपको डोनेशंस देना बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको ये नहीं पता होता, या तो अगर किसी बंदे के पास एक रैंडम और रेगुलर डोनेशन आ रही है तो वो कोई नया अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। यार आप लोग 2 4 5 10 लाख के अंदर नया प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हो, आप कैसे हर बंदे की हेल्प कर सकते हो। उस टाइम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होना पड़ता है, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है व्हाट द चैरिटी सिस्टम इज, और उसके अंदर आप फेक और फॉल्स उम्मीदें, होप वगैरह नहीं स्प्रेड कर सकते। अगर ये सब कुछ होता है तो इसी वजह से जो आपका ये सिस्टम है ना टोटल, ये एक छोटे लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल पे कोलैप्स करना शुरू हो गया। इन शॉर्ट कि जो बंदा मतलब इस टाइम में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहा है, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा काम कर रहा है, वो अपनी तरफ से अच्छा काम करे, लेकिन कर वो बुरा काम रहा है, ठीक है, जो उसका नतीजा निकलना है। पहला क्या होगा, आपके पास थोड़े से पैसे नहीं इकट्ठे होंगे, आप अपनी पॉकेट से डाल के किसी की हेल्प कर दोगे, ठीक है, उम्मीद आ गई। सेकेंडली, जब आपके पास डोनर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डोनर्स को पता है कि फॉर एग्जांपल इस महीने हमने पे करना है, रमजाना में पे करना है, किसी को किसी टाइम पैसा आया होता है, उसने उस टाइम पे करना है, नेक्स्ट मंथ पे नहीं करेगा, आपका बजट शॉर्ट हो जाएगा, आपको किसी वो जो होता है रिसीवर उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सेकेंड बड़ा इशू। थर्ड बड़ा इशू ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे होते हैं, आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो आप, मैं ये नहीं कह रहा आप बुरा कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप उसको नहीं देख रहे। सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह आप लोग बना के काम कर रहे हो, आपको अपने पास एक सिस्टम मेंटेन करना है। आपको कहना है कि हमने 1 साल में क्या कंप्लीट करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में प्लान। और उससे भी बढ़ के एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले चैरिटी सिस्टम्स को मार्केट में काम करना क्यों होता है, ठीक है, इसको समझो। इस्लामिक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। आपके घर में क्या सब लोगों के पास नए सूट हैं, क्या सब लोग अफोर्डेबल हैं, क्या सब लोग वेल स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। इफ यस देन मूव टुवर्ड्स योर रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स में देखो कोई बंदा अनअफोर्डेबल है, कोई बंदा डिजर्विंग है, किसी बंदे को कुछ करना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% आपके घर में किसी को जरूरत ना हो, ठीक है। और घर में चैरिटी नहीं, घर में वैसे ही अगर आप किसी की हेल्प करना स्टार्ट करते हो या फिर किसी चीज में हाथ बटाना स्टार्ट करते हो तो वो चैरिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। और सबसे पहला हक घर वालों का होता है। और आप लोग इस चीज को देखोगे कि जब एक बंदा आपके पास मांगने के लिए आता है तो वो तब आपके पास मांगने के लिए आता है किसी गैर बंदे के पास, जब उसके अपने घर वाले उसकी मदद नहीं कर रहे होते या फिर करने के काबिल नहीं होते। इसका ये मतलब है कि चैरिटी बिगिंस एट होम और इस्लामिक टीचिंग्स को अगर हम देखें तो वो दोनों हमें ये चीज़ें बताती हैं कि अगर आप लोग अपने सर्कल को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स वगैरह को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं, अगर आप सिर्फ उनको मॉनिटर करना शुरू कर दो और उनको देना स्टार्ट कर दो, सबसे बेहतरीन सदका वो है, सबसे बेहतरीन चैरिटी वो है, सबसे बेहतरीन हेल्प वो है। तो फिर ऐसा होगा कि उन लोगों को किसी गैर के पास मांगना वगैरह की चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले अपने सर्कल्स को देखो आप लोग, अगर आपके घर में पैसा किसी को रिक्वायर है तो घर वालों को पहले पैसा दो, उसके बाद फिर रिश्तेदारों के
अंदर देखो, बाद में एक आंटी आती हैं, उनको चीज़ चाहिए, वो आंटी बहुत बाद में आती हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले उन लोगों को देखना जो आपके घर के अंदर और जो आपके रिलेटिव्स के अंदर है, और वो वाली जब आप ही करना शुरू करोगे तो आपको देख के कोई और भी ऑब्वियसली करेगा और उसका अपना सर्कल भी सैचुरेट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर आप काम करना स्टार्ट कर दो तो आपके काम में बरकत भी पड़ेगी और आपका काम ना एक मैनेज भी होना स्टार्ट होगा। आप लोग कमाते किस लिए हो पैसा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग कमाते किस लिए हो पैसा? सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खाने पीने के लिए, घर वालों के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए, नीड्स वगैरह सेटिस्फाई करने के लिए, कोई अपनी शॉपिंग्स वगैरह करने के लिए। इन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह ताला एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम अपने मनी मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। और हम जो ये सफ़ेद पोशों को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली के अंदर जितने सफ़ेद पोश हैं वो आपको पता है, ठीक है। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये करूँगा तो मुझे सफ़ेद पोश नज़र आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले अपनी फैमिली के अंदर देखो जो सफ़ेद पोश है, जो नीडी है, जो आपको पता है ट्रूली नीडी है, जिसके पास कोई और सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बाहर का लोग आपके साथ फेक कर सकते हैं, अपने लोग आपके साथ फेक नहीं कर सकते, उनको आप जानते होते हो। ये सब कुछ अगर आप देख लेते हो तो मुझे लगता है चैरिटी सिस्टम यहीं पर डिफाइंड हो जाता है। आप लोगों ने चैरिटी इकट्ठी करनी है तो इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं कि आपका रिलेटिव है उसको पैसे चाहिए, आप डोनेशन इकट्ठी करो, आप उसको सपोर्ट करो। किसी और का रिलेटिव है वो उसके लिए चैरिटी रेज करना स्टार्ट। की लास्ट पॉइंट ये वाला है कि बेशक वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, फकीरों को खत्म करो यार। फकीर जो मांगने वाले, जो पेशा वराना फकीर हैं, उनको खत्म करो यहाँ से। कहीं पे आप चौक पे खड़े होते हो, कोई भी मांगने वाला आता है उसको हरगिज़ पैसे ना दो, ठीक है। कोई मस्जिद के बाहर बैठे हो तो उनको पैसे ना दो। मैं वही बता रहा हूँ कि पैसों को उनके असल हकदारों तक पहुँचाना आप लोगों का काम है। और इसके बारे में भी इवन आपसे सवाल होगा कि आपने क्या देख के उसको पैसा दिया था, कि वो क्या था क्या नहीं था। आप अगर इसी तरीके से मतलब 10-10, 20-20, क्योंकि ट्रेंड आजकल ये है कि 10 से कम तो कोई फ़कीर भी नहीं ले रहा होता, और हम जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे पूरे इनके माफिया डेवलप हो चुके हुए हैं। और अगर आप इन माफियाज वगैरह को हम लोग मिलकर नहीं क्योर करेंगे तो अल्टीमेटली ये और ज़्यादा एक्सटेंड होना स्टार्ट कर देंगे। कि किडनैपिंग्स हो रही हैं, बच्चों को क्या करते हैं, हाथ पाँव काट के मांगने के लिए खड़ा कर देते हैं। उनको पता है कि ये बिजनेस ऐसे चलता है, क्योंकि ज़रा सा उनको बंदा नज़र आया अपाहिज, यानी कि वो कमा नहीं सकता, वो ये नहीं कर सकता, तो उसको पैसे मिलते हैं। इसलिए लोग दूसरों के मतलब बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनके हाथ पाँव वगैरह काट के, मतलब व्हाट्सएवर वो क्या करते हैं और उनसे भीख मंगवा रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है क्योंकि भीख उनको मिलती है इसलिए वो भीख मंगवा रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड है, इसका स्कोप है, राइट। तो सबसे पहले यार इन चीज़ों को कट शॉर्ट करो। और किसी बंदे को आपने बाहर पैसे नहीं निकालने, अगर आपका बहुत किसी को देख के दिल पिघल रहा होता है, आप उसके नाम के पैसे निकालो कि यार इस बंदे को मैं अगर देता तो मैं 100 रुपये देता, और वो जो 100 है वो अपने किसी रिलेटिव को दो, उसके घर में आटा डलवाओ, उसके घर में राशन डलवाओ। आपको पता होगा, खुद जाके देखो क्या चीज़ किसके घर में काम है, वो जाके खुद से काम करो, ना कि ऐसे 10-10, 20-20 रुपये देके अल्लाह ताला को राज़ी करो। ये एक प्रोफेशन बनता जा रहा है और इसको हम लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि इस प्रोफेशन में नेगेटिविटीज़ बहुत हैं आगे जाके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस डॉक्टर हारिस राशिद। अल्लाह हाफिज़।